एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज मैं अपना मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और ये यहाँ पे इस टाइम दे रहे हैं तर्पण। आप लोग को पता है आजकल चल रहे हैं श्राद्ध, तो श्राद्धों में बहुत विधि विधान के अनुसार ये तर्पण देते हैं। तो ये जब तक हमारे पापा जी का श्राद्ध नहीं होगा तब तक ये तर्पण देंगे। और हमारे जो पापा जी का श्राद्ध है वो त्रयोदशी में होता है, तो तब तक ये क्या करते हैं, विधि विधान के अनुसार अपने आप ही तर्पण देते हैं। और इन्हें मतलब अच्छा भी लगता है तर्पण देना, और बहुत विधि विधान के अनुसार श्राद्धों में अपना ये सारा काम करते हैं और खुद अकेले बैठ के करते हैं। इसमें कोई पंडित जी की अभी हेल्प नहीं लेते, क्योंकि लास्ट वाले दिन पंडित जी आते हैं हमारे यहाँ, फिर वही करवाते हैं। तो यहाँ पे ये दे रहे हैं तर्पण। और इधर देखिए मेरी बन चुकी है सब्जी। आलू मैं बना रही हूँ, आलू टमाटर की सब्जी और भात। तो यहाँ पे बस मैं चावल को थोड़ा सा धो लूँगी। उसके बाद जो वैसा पानी है ना हमारा, पहले मैं क्या करती हूँ, चावलों को मैं टंकी के पानी से धोती हूँ। उसके बाद जो हमारा सुबह मॉर्निंग में सरकारी पानी आता है ना, तो उसको मैं क्या करती हूँ, बोतलों में भर के रख लेती हूँ। फिर उससे जो खाना वाना बनाना होता है दिन में मुझे, मैं उसी को यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं उस पानी से भी पहले चावल को धो लूँगी अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे बैठा दिया भात, क्योंकि सब्ज़ी तो मेरी एक तरफ पक रही है, पक क्या रही, सब्ज़ी तो पकी हुई थी, बस मैंने थोड़ा पानी डाला था ना, तो उसको थोड़ा सा खौला रही ताकि पानी उसका कच्चा ना रह जाए। फिर इस अजीब सी लगती है अगर ठंडा पानी डाल दो, तो मैं क्या करती हूँ, काफ़ी देर तक थोड़ा सब्ज़ी पका लेती हूँ, जिससे उसका स्वाद भी अच्छा लगता है और वो भी। तो यहाँ पे बस खाना बनाए हुए 2 छारी क्या, एक गिलास था, एक प्लेट थी। तो मैं क्या करती हूँ, हैंड टू हैंड ही बस उसको बर्तन को धो देती हूँ। और यहाँ पे उसके बाद बर्तन धोने के बाद यहाँ पे देखिए मैं आ गई कमरे में। तो यहाँ कर रही थी लैपटॉप में अपना काम। और इधर देखिए बच्चे बाहर देख रहे हैं टीवी। तो टीवी में क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं इस टाइम मूवी देख रहे हैं कोई बच्चे की, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम है, तारे ज़मीन पर, हाँ तारे ज़मीन पर मूवी देख रहे हैं दोनों। और इधर फिर मैं बाहर आ गई। आज देखिए कपड़े कितने सारे धो रखे मैंने, क्योंकि आज बच्चों की ड्रेस भी थी, फिर इनकी ड्रेस भी थी, फिर बच्चों के नहाए हुए कपड़े। तो पता है धूप हमारे यहाँ इधर आंगन में बहुत कम से आती है, एक सुबह आती है मॉर्निंग में, एक दोपहर बाद आती है। तो बस वही मैं कपड़े पलट रही हूँ उधर से उधर। उसके बाद मैं सीधे अंदर आई। मैंने कहा बच्चों से चलो खाना खाते हैं, क्योंकि टाइम बज गए थे, 1:30 बज गए थे। मैंने कहा खाना खा लेते हैं। और ये देखिए ये है मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी। और इधर हम बस डाल दूँ मैं बच्चों को खाना, और अपना भी डाल लेती हूँ। खाना डालने के बाद मैंने वानी और कृष्णा को दोनों को आवाज़ दी कि आओ, क्योंकि आप देख सकते हैं एक लेटा हुआ है, एक उधर अंदर है। तो यहाँ पे ये दोनों भी खाना खा रहे हैं, तो ये थोड़ा साइड में बैठे हैं, मैं इनको नहीं दिखा पाई। तो इधर देखिए मैं तो खाना खा चुकी थी, उसके बाद ये दोनों ही खाना खा रहे थे और बहुत हंस रहे थे। और इनको इस टाइम खाना खाते समय क्या, वैसे भी इन लोगों को मस्ती मजाक सूझता रहता है। तो चलिए ये तो मस्ती मजाक करेंगे, हम आ गए फिर से अपने किचन में। तो किचन में क्या काम है, सबसे पहले तो मुझे अपनी गैस ही साफ़ करनी पड़ती है, आप लोग को पता ही है। और गैस में ना अच्छे से बस साफ़ करके मैं लग गई यहाँ पे अपने बर्तन धोने के लिए। और बर्तन भी वैसे ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि अगर बच्चे जब मॉर्निंग में स्कूल मतलब जो स्कूल जाते हैं ना बच्चे, तो उनके टिफ़िन वगैरह हो जाते हैं, तो उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा होते, नहीं तो वैसे तो आज बर्तन कम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो बर्तनों को फटाफट से मैं धो लूँगी। मेरा क्या है, जो कढ़ाई में छौंकती ना, तो उसमें ऑयल जैसे आप लोग कभी से जम जाता होगा, तो वो छुटाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई को भी खूब चमकाती हूँ। उसके बाद मेरी देखिए धुल चुके हैं बर्तन, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे गैस पोंछ देती हूँ, और जो रोटी से वाला कपड़ा है गैस वाला, इसको भी धो देती हूँ। तो यहाँ बस मेरा हो चुका है बर्तन धोने का काम। और फिर सीधे आगे मैं झाड़ू लेके अपनी झाड़ू लगाने के लिए। तो इस टाइम टाइम हो रहा था शायद 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा था। मेरे ट्यूशन वाले बच्चे हैं वहाँ आने वाले थे, तो इसलिए मैंने कहा उनके आने से पहले मैं झाड़ू लगा लूँ। उसके बाद ना फिर 6:30 बजे तक वो लोग जाते हैं, या कभी कभी 6:15, तो मैं नहीं लगा पाती, और फिर दिन भी उस टाइम छुपने लगता है। तो इसलिए मैं पहले ही झाड़ू लगा लेती हूँ उनके आने से पहले। और इधर उसके बाद देखिए झाड़ू लग चुकी है। और यहाँ पे अब शाम का ब्लॉग है, यहाँ से बच्चे अभी जा चुके हैं ट्यूशन वाले। एक बच्ची की बस मैं नोटबुक चेक कर रही थी ट्यूशन की, और उसके बाद नोटबुक चेक करने के बाद मैंने सीधे वानी से बोला जल्दी से घर का सामान लिख दे, क्योंकि मेरे को जाना है अभी मार्केट, राशन का सामान भरवाना था। और पता है महीने में वैसे भी आप लोग जानते हैं एक ही बार राशन का सामान थोड़ा अच्छे से भरवा सकते हैं। तो वानी बस यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान देख रही है, जो ख़त्म हो गया उसको लिख दे रही है, क्योंकि मैं चली गई थी एकदम पूजा करने, वानी इधर अपना ये वाला काम कर रही थी। तो यहाँ पे बस मेरी आरती देखिए हो रही है शाम की।
और शाम की पूजा करने के बाद फिर आपको पता है ना, शाम के टाइम भी मतलब एक-एक करके अगर काम करना चाहो तो बहुत काम रहते, नहीं करना चाहो तो कोई काम होता ही नहीं है। तो यहाँ पे बस मेरे को पहले सोच रहती है मुझे आज करना क्या है, आज करना क्या है, इस तरह से होता है मेरा। तो यहाँ पे बस मैं आरती करने के बाद सीधे जो बाहर से मैं कपड़े लेके आई, कपड़े लेने के बाद मैं यहाँ पे लग गई तय लगाने के लिए। मैंने कहा पहले कपड़े तय लगा के रख जाऊँ, क्योंकि मार्केट से आने का क्या पता कितना टाइम लगता है। फिर कपड़े क्या है बिखरे रहते हैं, मतलब अलग-अलग, कभी कोई कहीं पड़ा है। और फिर आप लोग जानते हो मेरे दोनों बच्चे इतने शैतान हैं, अगर मैं आऊँ ना और कपड़े ऐसे छोड़ दूँ, तो जहाँ अगर गिरा हो कपड़ा वहाँ से उठा नहीं सकते दोनों के दोनों। तो यहाँ पे बस ये वानी की ना पैंट एक उधड़ रही थी, मैंने कहा इसको थोड़ा सा नीचे सिलाई खोल के लंबी भी कर दूँ, क्योंकि वानी की जो पैंट है हो गई छोटी। क्योंकि नीचे पता है क्या होता है, हमारे पैंट के नीचे मोरी होती है, उसको खोल दो ना तो उससे लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। तो बस वही कर रही थी मैं। और उसके बाद सारे जो कपड़े हैं मैं इसको लगा लेती हूँ तय। और फिर आप लोग को पता ही है कितना काम है, मेरे को मार्केट भी जाना था, तो फटाफट कर रही थी मैं जल्दी जल्दी। मैंने वानी से भी बोला था तू भी कर देना, मगर वानी ने बोला मम्मी मैं अभी लिस्ट बना के आई हूँ। तो क्योंकि उसको पता है क्या होता है, शाम के टाइम उसको रोटी बनानी होती है, तो कम ही थोड़ा करती है काम, कहती है रोटी बनाने का काम मेरा है, तो बाकी काम आप कर दो, इस तरह से। तो यहाँ पे बस मैं अपने सारे कपड़े तय लगा लूँगी। और उसके बाद इधर देखिए, मैंने मार्केट का ब्लॉग शूट नहीं करा था। फिर मैं आई मार्केट से, फिर मैंने वानी से बोला आटा गूँधे, तो वानी गई किचन में और फटाफट बस आटा गूँधने के लिए बाहर ले आई। तो यहाँ पे वानी बोली मम्मी मेरी आज आँख से पानी निकल रहा है, पता नहीं, तो ये बोले थे आज तूने फ़ोन थोड़ा लग रहा ज़्यादा देख लिया होगा तब पानी निकल रहा है। अब पता नहीं क्यों निकल रहा था पानी। और फिर इधर मैं आ गई हूँ प्रेस करने बच्चों के स्कूल के ड्रेस में और इनकी कोचिंग की ड्रेस में, क्योंकि एक दिन पहले ही रात में कर दो तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन तो मॉर्निंग में टाइम कहाँ मिलता है। फिर फटाफट बस मैंने कहा बच्चों की पहले ड्रेस में प्रेस करूँ, उसके बाद कुछ आगे करूँगी, क्योंकि जो शाम के टाइम रोटी का काम है वो वानी कर देती है, बाकी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। तो अभी वैसे मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है, मैंने कहा पहले रोटी बना लेगी उसके बाद ही मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो इस टाइम शायद 8 बज रहे थे और अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था, तो मैंने कहा पहले प्रेस का काम निपटा देती हूँ। वैसे भी प्रेस में आप लोग को पता ही है टाइम लगता है धीरे धीरे करने में। और इनकी भी 2 पैंट 2 कमीज़ थी, बच्चों के थे ड्रेस, तो बस धीरे धीरे करके कर रही थी। इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को मैं थोड़ा बहुत राशन का सामान दिखाऊँ, ज़्यादा तो नहीं दिखाया। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये हैं फूल जो रोज़ पूजा के लिए हमारे यहाँ आते हैं। और इधर ये है चाऊ चाऊ, चाऊ चाऊ बोले तो मतलब नेपाल के चाऊ चाऊ, यहाँ के वाई वाई। और ये है बरी के पैकेट। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी राशन में, थोड़ा बहुत ही लाई थी, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये है क्लिनिक प्लस की इतनी सारी लड़ी। पता है हम लोग क्या करते हैं, महीने में 2 महीने में एक बार में मंगा लेते 2 महीने की लड़ी, ज़्यादा लेके रख लेती हूँ ताकि बार बार चुटुर पुटुर मतलब दुकान से जाना ना पड़े। और जो मैं भी आपको रैपर दिखा रही थी ना, वो खाली रैपर है, पहले ही बच्चों ने आते के साथ ही मतलब बच्चों ने बिस्कुट मतलब खा लिया था। और ये जो अभी धूप बत्ती की खुशबू मैं सूंघ रही थी, बहुत अच्छी आ रही थी धूप बत्ती की खुशबू, और ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, 20 रुपए की पड़ी शायद धूपों में, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी। और यहाँ पे बड़ी के पैकेट है, कुछ विम बार लेके आई थी, और माचिस का डिब्बा है, एक नमक है, और ये रहा चाय पत्ती। तो चाय पत्ती जो है अग्नि चाय पत्ती बहुत अच्छी लगती है खाने में। अगर आप लोग कभी चाय बना के देखिएगा, अग्नि चाय पत्ती डालिएगा, बहुत अच्छी आपको टेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे राशन का सामान बस मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया, फिर मैं फटाफट आ गई अंदर रूम में रखने के लिए, क्योंकि बिखरा बिखरा सामान जो होता है ना पूरा और ज़्यादा वो लगता है, फिर पूरे घर में सामान ही सामान उड़ रहा था पता है। तो मैंने कहा पहले ये काम निपटाऊँ, क्योंकि इसको भी जब लाए हैं तो रखना तो पड़ेगा। तो यहाँ बस मैं आ गई सीधे रखने के लिए सामान, और अच्छे से इसको लगा दूँगी ताकि सामान गिरे ना। और मैं उसकी फ़िनाइल की बोतल भी लाई थी ना, तो उसको बहुत अच्छे से रखना पड़ता है क्योंकि वो थी कांच की। इधर देखिए वानी बना रही है रोटी, क्योंकि मेरा तो उधर काम चल ही रहा था, इधर आ गई वानी रोटी बनाने के लिए। और वानी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब रोटी बनाने लग गई है। पहले बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी अजीब सी बनाती थी, मगर अब बहुत अच्छी बना रही रोटी। यहाँ पे देख सकते हैं आप हम लोग का अंदर का जो बिस्तर है ना, दिन भर बच्चे कैसे कर देते। बच्चे भी क्या, और आज हस्बैंड भी घर में ही थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा लैपटॉप तो इस तरह फैला है, नोटबुक फैली भी है। तो बस सारी मैंने कहा पहले इसको समेटूँ और बिस्तर को अच्छे से कर दूँ। तो यहाँ पे बस मैं डेस्क समेट रही हूँ और पूरा बिस्तर सही करूँगी।
और इसमें पता है दिन भर का इतना कूड़ा हो रखा था, बहुत ज़्यादा। तो पूरी बस मैंने चादर हटाई, मैंने कहा दोबारा से बिछाऊँ इसको। और इतना कूड़े में, फिर इतने कूड़े में ना सोया भी नहीं जाता। आप लोग खुद लगता हो कितना अलकस्सा लगता है, अजीब सा। और बच्चों ने पूरा बिस्तर, मैंने वानी से वैसे बोला था कि वानी चादर सही करना, मगर उसने नहीं करी। मैंने कहा मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि वो रोटी बना रही थी। तो इधर बस कुछ ना कुछ लगे रहो करने में। इवनिंग के टाइम भी ना, अगर हम लोग बोलते कि काम नहीं होता, मगर अगर काम करना चाहूँ तो बहुत काम होता है इवनिंग के टाइम में भी। अब वही है, बस नहीं चाहते, कहीं मन नहीं करता तो ज़्यादा काम नहीं होता है। यहाँ पे बस मैं लग गई हूँ अच्छे से चादर को क्लीन करने में, बिछाने में। उसके बाद मैं इधर आई बाहर की तरफ। तो बाहर भी पता है बच्चों ने पूरा सामान इसी तरह फैला रखा था। और मैं जो फूल लेके आई थी उसको रख रही थी मंदिर के नीचे कल के लिए, ताकि अच्छे से रख दूँ उसको, ताकि बच्चों को पैर ना लगे। और इधर फिर लग गई मैं, जो बाहर एक डेस्क पड़ी थी उसको भी मैंने अंदर रखा, इनके हेलमेट संभाले, अच्छे से लगाया। क्योंकि मतलब बच्चों ने ना बाहर वाला जो रूम का सुबह तो मैंने साफ़ करा था, फिर वैसे ही बना दिया था। तो उसको भी थोड़ा सा बस मैंने कहा सेट कर दूँ जो सामान है। फिर रात में सोने से पहले मैं सारी चीज़ें ना समेट के सोती हूँ, ताकि मुझे मॉर्निंग के टाइम पे बिल्कुल वो ना हो हपड़ दपड़। बस मॉर्निंग टाइम में मेरा होता क्या है, सीधे मुँह धोने के बाद मैं झाड़ू पकड़ लेती हूँ हाथ में, इसलिए शाम को ही आधा काम पूरा करके रख देती हूँ। यहाँ पे बस मैं उसके बाद जब मेरा वो हुआ तो मैं लग गई सब्ज़ी काटने मॉर्निंग के लिए, क्योंकि बच्चों को क्या ले जाना है उसकी टेंशन तो सभी को बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बस मेरी कट रही है, और अच्छे से सब्ज़ी काट के धो धा के मैं अभी रख लूँगी। चलिए बस मैं काट रही हूँ सब्ज़ी, और आज अपने ब्लॉग का यही मैं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो मेरे नए ब्लॉग में आए हैं, मेरे ब्लॉग को पसंद करा है तो शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो इस छोटी छोटी प्यारी प्यारी अपने घर की वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, और गुड नाइट आप सभी को। और अब मैं भी बस सब्ज़ी काट के सीधे जा रही हूँ सोने के लिए, बहुत तेज़ नींद आ रही थी मेरे को। तभी बाय बाय।